जय श्री राम, राधे राधे। आज हमारे दूसरे दिन की क्लास में हम आपको यह बताएंगे कि मतलब किस किस भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती है और किस भाव को क्या बोला जाता है। देखिए, कुंडली में ये आपको 12 हाउस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं कि 12 हाउस की ये एक कॉलोनी है, ठीक है, जिसमें 12 हाउस बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 हाउस बने हुए हैं। ये 12 हाउस हमेशा फिक्स रहेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। इनमें चेंज हो सकता है तो सिर्फ इनमें ये जो राशियां हैं ये चेंज हो सकती है। हो सकता है कि जब आप कुंडली देखें तो यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ 3 हो जाए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ऐसे हो सकता है। इनमें राशियां चेंज हो सकती है लेकिन भाव कभी भी चेंज नहीं होंगे, भाव हमेशा फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले यह लगन है। एक देखिए, ये भाव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें लगन ये है, इसको केंद्र भाव बोलते हैं। ये जो 4 हाउस हैं इनको केंद्र के भाव बोलते हैं, ठीक है। केंद्र 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 केंद्र, ठीक है, इनको केंद्र के भाव बोलते हैं। और पंचम और नवम को त्रिकोण के भाव बोलते हैं, जो बहुत ही शुभ फल देते हैं, हमेशा बहुत ही शुभ फल देते हैं। और 1 4 7 10 को केंद्र के भाव बोलते हैं, ठीक है। और ये बाकी त्रिक भाव है, देखिए 6 8 12 इनको त्रिक भाव बोलते हैं। इनको उपचय भाव बोलते हैं। 3 11 इनको उपचय भाव बोलते हैं। तो इन भावों से ही हमें प्रेडिक्शन करनी होती है, इनमें कौन सी राशि बैठी हुई है, उसके आधार पर उसका स्वामी लॉर्ड कौन है, वह कहाँ जाकर बैठा है, उसके आधार पर हमें प्रेडिक्शन करनी होती है। तो देखिए, ये लगन है जिससे हम क्या देखते हैं, शरीर, रंग, रूप, आकृति, बल, मस्तिष्क, ज्ञान, विवेकशील, गौरव, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ये सब लगन से देखा जाता है, ठीक है। ये द्वितीय भाव है। इससे क्या क्या देखा जाता है, धन धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, सत्य असत्य, दान, जीवा, दया, नेत्र, पड़ोसी, ताई आदि, ये सब द्वितीय भाव से देखा जाता है। और तृतीय भाव से क्या देखा जाता है, बहन, भाई, अभिरुचि, पराक्रम, साहस, हाथ, कान, महत्वाकांक्षा, नौकर, सुख दुख, हस्ताक्षर, मित्रता, रहन सहन, यश अपयश, माता पिता, मरण, दमा, खांसी, ये सब चीज़ें इससे देखी जाती है। चतुर्थ भाव से देखी जाती है। चतुर्थ भाव से मातृ सुख दुख, विद्या, विचार, जमीन जायदाद, ग्रह सुख, सुख प्रॉपर्टी, ये चीज़ें इससे देखी जाती है। वाहन इत्यादि सब इनसे देखा जाता है। पंचम भाव से देखा जाता है संतान, बुद्धि, संतान से सुख दुख, गर्भधारण शक्ति, सट्टा, लॉटरी, राजनीतिक प्रतिभा, विद्या, विवेक, देव भक्ति, शास्त्र निपुणता, ये सब चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती है। तो आप इन चीज़ों को एक डायरी में लिखिए और उनको एक नोट बनाइए, उनको डेली प्रैक्टिस कीजिए, उनको याद कीजिए। और इन जितना भी मैंने आज की क्लास में आपको बताया है उन सबको आप याद कर लीजिए। अगली क्लास में हम छठे भाव से लेकर 12वें भाव तक की जानकारी आपको देंगे। जय श्री राम, राधे राधे सभी को। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।